सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में आप ये देखो, जो पेपर का पैटर्न होता है वो होता है आपका 3 घंटे का। और जो मैक्सिमम मार्क्स वो आपके 30 होते हैं, ठीक है। अब ये देखो 30 होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल जो आता है आपका पहला क्वेश्चन, वो मेजर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मोस्टली इसमें डीएनए आइसोलेशन यूज टू कम, और वो 5 नंबर का होता है। माइनर एक्सपेरिमेंट्स 4 नंबर का, और एक स्लाइड प्रिपरेशन आती है, मे बी माइटोसिस सेल डिविजन की कोई स्लाइड बना सकते हैं, या फिर पोलन जर्मिनेशन की स्लाइड बना सकते हैं, वो भी 5 नंबर का। स्पॉटिंग सबसे क्रूशियल है, एंड दैट इज 7 मार्क्स। देन योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वाइवा वॉइस 4 मार्क्स, एंड योर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड and Viva voice 5 marks. So it goes to total 30. Now coming to next slide, that is next slide में आप देखो, that is लिस्ट है ये आपके प्रैक्टिकल की। और इस प्रैक्टिकल के लिस्ट में आपका पार्ट ए जो है वो प्रैक्टिकल्स हैं। स्टडी पोलन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, and then same plant population frequency by quadrate method, and then to prepare a temporary mount of onion root tip to study mitosis, and then isolate DNA from the given material. And from part B, you have all these experiments too. Basically, these are observation kind of. So maximum spotting comes from this. Okay. Now coming to first, that is TS of testes. And TS of testes may, if you see, so yes. So TS of testes slide, इसको पहचानने के लिए क्या होता है, आपको बहुत सारे यू कैन सी द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स, एंड देन स्पर्मेटोजोआ, दैट इज sperm. One diploid gives 4 haploid sperm by this end of the spermatogenesis process. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाइंग फीचर में यू कैन सी दैट मेनी सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देन ये जो जगह है इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वेयर यू कैन सी लेडिक सेल्स, ब्लड, इवन वेसल्स दिख सकती हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस। टोटल जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो आपको इसके अंदर दिख रही है। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। Testis surrounded by tunica albuginea, septa dividing into lobules, seminiferous tubules, cut in TS circular profile with germinal epithelium. Inside tubules, spermatogenic series from periphery to lumen, that is spermatogonia to the last sperm, outer to inner. You can see Sertoli cells supporting germ cells, you can see, and Leydig's and all interstitial cells can be seen, right? This is TS of ovary, and TS of ovary is, that is uh, surrounded by, that is tunica albuginea, and then what you can see is this is the tertiary follicle, because you can see the antrum, right? जो जिसको देख के पहचानोगे, दैट इज either this antrum, or maybe some slide shows the Graafian follicle, and you can see that. Okay. Graafian follicle से पहले जो tertiary follicle है उसमें आपको वो कैविटी एंट्रम दिखाई देगा, राइट? ठीक है, ओके। सो एंट्रम बन जाता है टर्शरी में। So this is what whole oogenesis process you can see from stroma to then slowly shifting to the middle, right? Then the next is TS of blastula. This is the second embryonic stage, pala morula, blastula, 16 to 32 cells.
एंड इसकी जो ये आउटर लाइनिंग है ये है ट्रोफोब्लास्ट सिंगल लेयर, और बीच में ये जो सारे सेल्स हैं इनर मास सेल्स हैं, एंड दिस इज द कैविटी ब्लास्टोसियोल। ये जो सेल है इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, विच पार्टिसिपेट इन इम्प्लांटेशन। देन दिस इज माइटोसिस स्लाइड, एंड माइटोसिस स्लाइड में यू कैन सी दैट जो इंटरफेस से शुरू हो रहा है, ऊपर ये एनिमल सेल है, नीचे प्लांट सेल है। इंटरफेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एवरीथिंग इज प्रेजेंट, बस जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा कंडेंस्ड दिखने लग जाता है। प्रोफेस थिकनिंग, दैट इज chromosome appears as thin thread like structure in both of these two you can see, and disappearance of nuclear membrane nucleolus. Metaphase formation, that is spindle formation, then thickening and pairing of homologous chromosome. Mitosis में एक मेटाफेजिक प्लेट बनती है, क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट. Anaphase, spindle fiber starts disappearing, each half of the chromosome moves towards the opposite pole, and then here we go with that is the telophase. Cell furrow से animal cell में, and with the help of cell plate formation it occurs in plant, that is cytokinesis शुरू हो जाता है। सेल प्लेट बन गई, दो डॉटर सेल्स बन गए, सेल फॉरो ने दो डॉटर सेल्स बना दिया। द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो ये आपको डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिल गए, वाइस वर्सा हैप्लॉयड, ठीक है। सो जैसा पेरेंट है वैसे दो डॉटर सेल्स मिल गए। व्हेन वी डिफाइन इंटरफेस, तो यहाँ पे आपको G1 S G2 ये सारे फेजेस के बारे में लिखना है। कमिंग टू होमोलोगस ऑर्गन्स, homologous organs means that is similar origin of structure but different functions. Here we have thorn of bougainvillea, and then thorn of pomegranate, crassia, and tendril of passiflora, vitis, passion, flower. Animal cells में four limbs of vertebrate best example है, right? ठीक है, okay. Analogous organs में it goes to, that is यहाँ पे उल्टा हो जाता है, फंक्शन सिमिलर हो जाता है बट जो इनके स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज ये एक्वेटिक प्लांट्स, जिसमें रिडक्शन ऑफ लैक ऑफ रूट सिस्टम है, मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है, फ्लोटिंग लीव्स में प्रेजेंट ऑन विद और वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होता है, लैक ऑफ स्टोमेटा है, फ्लावर्स एंड सीड्स नॉर्मली हम इसमें नहीं देखते, राइट। एक्वेटिक एनिमल्स में आप देखो रोहू फिश है, प्रॉन है यहाँ पे एग्जाम्पल, एंड इसमें बॉडी शुड बी स्ट्रीमलाइन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, फिन्स प्रेजेंट होती हैं लोकोमोशन के लिए, स्केल्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और एयर ब्लैडर है रोहू के पास है, और सेंसरी ऑर्गन इनका लेटरल लाइन होता है। Xerophytic plants, swollen water storing stem, leaves reduced to spine, extensive root system, thick cuticle present to reduce transpiration, stem modified to phylloplate. This is what is the common features in xerophytic plants. So xerophytic plants वो होते हैं जो desert condition में होते हैं, ठीक है। ये आगे सैकुलेंट एंड नॉन सैकुलेंट दो तरीके के हो सकते हैं। सैकुलेंट मीन्स जैसे अभी आप देख रहे हो यूफोर्बिया, ओपेनशिया, ये सब दे आर सैकुलेंट्स, मीन्स दे हैव सर्टेन वाटर स्टोरेज एरिया। बट जो नॉन सैकुलेंट्स हैं दे आर द ट्रू जीरोफाइट्स, वो रूट्स के साथ ग्राउंड वाटर के साथ कनेक्ट करके अपना वाटर की जरूरत पूरा करते हैं। जीरोफिटिक एनिमल्स मीन्स अगेन द डेजर्ट एनिमल्स, and they, to tolerate the climatic condition, they have the scales present on their body, they concentrate their urine, right, and then they have their body usually divided into head, trunk and tail. ये बीच में जो देख रहे हो उसको मोल कहते हैं, इसका जो माउथ है वो भी बहुत कोनिकल एंड पॉइंटेड है, साथ में इनके जो नेल्स हैं वो बहुत वेल डेवलप है, सो दैट ये बिल बना के रह सकते हैं, राइट, ठीक है। चैम्बियन जो है इसका टंग है 1 फीट लंबा, विच दे रोल एंड कीप इन माउथ, जो टिप पर बहुत स्टिकी है, म्यूकस है, और उससे वो प्रे को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं दूर से ही, राइट, ठीक है।
एंड देन ये कॉमन डिजीज आ जाता है, दैट इज द स्कैरियासिस। स्कैरियासिस स्कैरिस के थ्रू होता है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम इज निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थिस, जीनस स्कैरिस, स्पीशीज लुम्ब्रिकोइड्स। सिम्टम्स ऑफ द डिसीज इज वीकनेस, एनीमिया, नोजिया हो सकता है, कोलिक पेन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। और अगर स्कैरिस को कंपेयर करोगे तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। जो मेल स्कैरिस है उसका जो वेंट्रल पार्ट है, दैट इज पोस्टीरियर जो पार्ट है, वो कर्व है, और फीमेल का ऐसा नहीं होता, राइट। ये फैकल्टेटिव एंड एरोब्स हैं। मेल में जेनाइटल एंड एनल पोल अलग होते हैं, बट फीमेल में एक जैसा होता है। देन दिस इज अनदर डिजीज, दैट इज एमीबियासिस, एंड किंगडम एनिमेलिया, फाइलम प्रोटोजोआ, जीनस एंट अमीबा, स्पीशीज हिस्टोलिटिका। जो सिम्टम्स हैं इसमें, जो पेशेंट है वो म्यूकस और ब्लड से भरा हुआ स्टूल को पास करता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है वो ये रैप्चर कर देते हैं, ठीक है। बहुत सीवियर पेन होता है एब्डोमेन में, और इस तरीके से जो लूज मोशन होता है उसको हम एमेबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। अब इनकी ये पेयर शेप स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में आप व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देन इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, जबकि प्रोटोजोआ का ये बहुत यूनिक फीचर है, बट दे डोंट हैव, राइट। बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन इनको बहुत पसंद है, एंड देन दे गो फॉर दे यू कैन सी वेरियस फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हियर, राइट। देन कमिंग टू मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम से होता है, और किंगडम एनिमेलिया, फाइलम स्पोरोजोआ, जीनस दैट इज प्लाज्मोडियम, एंड स्पीशीज इसकी कई हैं, हियर इट इज मेंशन वाइवक्स, बट फेल्सीपेरम आपने पढ़ा है, ओवेल पढ़ा है, मलेरियाई पढ़ा है आपने, राइट। तो हेडेक हो जाता है, टायर्डनेस हो जाता है, मस्कुलर पेन हो जाता है, पहले बहुत शिवरिंग होती है, फिर बहुत हाई फीवर होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है, विद द बाइट ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो, ये हमारे बॉडी में स्पोरोजोइड के फॉर्म में एंटर कर जाते हैं, लिवर में जाते हैं, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां कॉपीज बनाते हैं। देन दे कम बैक इनटू द ब्लड प्लाज्मा, देन दे एंटर इनटू द आरबीसीज, वहां पे ट्रोफोजाइट्स के फॉर्म में डेवलप करते हैं, न्यूक्लियस को पुश करते हैं वन साइड में, जिसको आप सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं, फिशन करते हैं, बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाते हैं। Then again they come out from the RBCs in the form of gametes, and which is picked up by the mosquito. और वो मॉस्किटो के अंदर जाके ये उसके स्टमक के इंटेस्टाइनल वॉल में जाके वहां पे फ्यूजन करके जाइगोट बना के फर्दर आगे स्पोरोजोइड बनाते हैं, जो एनाफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आकर के स्टोर हो जाती है। रिंग वॉर्म है, जिसको हम डर्माटोफाइटिक फंगस भी कहते हैं, किंगडम फंजाई, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हो, जीनस ट्राइकोफाइटन, स्पीशीज यहाँ पे रूब्रन दिखाया हुआ है, रेड कलर का, ऐसे लेसेंस हो जाते हैं स्किन पे, हेयर पे, नेल्स पे, है ना, और पूरी बॉडी में, फीट पे, ग्रोइन पे, कहीं भी हो सकता है, राइट। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, ये होता क्यों है, ये अनहाइजेनिक कंडीशन रखने से, और ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, राइट, ठीक है। देन कमिंग टू गोइंग बैक टू, सो दीज आर द फ्यू स्लाइड्स जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। सो गो थ्रू एंड प्रिपेयर इट वेल।